अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जी फॉरेक्स कोर्स का पार्ट 15। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो न्यूज़ वगैरह आती है फॉरेक्स मार्केट में, चाहे वो पीपीआई सीपीआई या जो भी न्यूज़ है, ठीक है, वो किस टाइम आती है, वो हम कहाँ से रीड कर सकते हैं और हम कैसे उसको रीड कर सकते हैं कि आया वो हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को अंत तक मुकम्मल देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको न्यूज़ रीड करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट में अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस देखें ना, फंडामेंटली तौर पर अगर मार्केट में अगर कोई बड़ा मूव आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की वजह से आता है, ठीक है। और न्यूज़ की वजह से आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो समटाइम्स आपका टेक्निकल एनालिसिस भी फेल हो जाता होता है, ठीक है। क्योंकि वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है और मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा उसके दरमियान फ्लक्चुएशन करती है, ठीक है। तो अब हमने इसको रीड कैसे करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपने सबसे पहले गूगल में जाना है अपने। तो गाइस, गूगल में जाके आपने यहाँ पे लिखना है forexfactory.com, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ फॉरेक्स फैक्ट्री, हम लिखेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने पहले वाले को क्लिक करना है, ये forexfactory.com के ऊपर आपके सामने जो है ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपके सामने ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये होम है, ये कैलेंडर है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉर्नर पे अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको ये टिक का निशान नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है ऐसे सबसे पहले, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है। अगर आपका अपना अकाउंट नहीं बना हुआ, ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइन फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट जो है वो बना लेंगे। बिल्कुल सिंपल इजी तरीका है, जैसे कि हम जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, गूगल का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप इसमें भी अकाउंट बना सकते हैं। तो अकाउंट जो है वो यहाँ पे पहले ही बना हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जस्ट सिंपली जो है लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस, ये देखें, जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे आपके सामने जो है आपकी आईडी, अगर आप देखें यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें लिखा हुआ है बनी एलेक्स वगैरह, ठीक है। तो आप इस जो है यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है यहाँ पे ये टुडे लिखा हुआ है मई 24, आपने यहाँ पे सबसे पहले कैलेंडर में आना है, ठीक है। जैसे आप कैलेंडर में आएंगे आपके सामने जो है यहाँ पे आपकी डेट वगैरह आ जाएगी, ठीक है। जो आपकी करंट डेट होगी, जैसे 24 या जैसे आज वेडनेसडे 24 है, तो ये आपने ऑटोमेटिकली ये इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके सामने ये वाला इंटरफेस दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने टाइम की सेटिंग करनी है, ठीक है। टाइम की सेटिंग कैसे करनी है, यहाँ पे ये वेडनेसडे मई के ऊपर लिखा हुआ है 9:22, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। सिंपली क्लिक करके आपने यहाँ पे अपनी सेटिंग करनी है। सेटिंग कैसे करनी है, ये टाइम जोन लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपकी मतलब लोकेशन होगी, जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, इस्लामाबाद कराची मेरी ये टाइमिंग चलेगी, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर सकता हूँ। आप यहाँ पे अगर आप कहीं और से हैं तो आप यहाँ पे सिंपली उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान इस्लामाबाद से हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे AM PM करके इसको सेव एंड सेटिंग कर दूंगा, ठीक है। आप इसको सेव एंड सेटिंग करेंगे तो आपके सामने ये सेव हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की बात ये है, अब न्यूज़ का यहाँ पे आपके सामने जो कलर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये 3 कलर हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे साइड पे देखें कि यहाँ पे जो टाइम नज़र आ रहा है 3:45 पे, उसके आगे जो है ये आपको पेयर्स नज़र आ रहे हैं, जिस पेयर की यहाँ पे न्यूज़ आने वाली, ठीक है। ये 3:45 पे सुबह न्यूजीलैंड की न्यूज़ थी, ठीक है। और नीचे जो है अभी जो करंट जो अभी आप न्यूज़ आने वाली होगी वो आपने कैसे पता करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 11 बज रहे हैं, ठीक है। तो 11 बजे के ऊपर जो है ना सामने ये ग्रीन सा जो है ये निशान नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो 11 बजे आने वाली है, ठीक है। और आने वाली किसकी है, ये JPP की, यानी कि पौंड की जो है वो न्यूज़ आने वाली है, और CPI है, और काफ़ी ही ज़्यादा मतलब समझ लें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। अब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कैसे है, यहाँ पे 3 कलर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। येलो है, ऑरेंज है एंड रेड है, ठीक है। अब ये 3 कलर जो हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो येलो कलर होता है, ठीक है, वो मतलब एक माइनर सी न्यूज़ होती है, उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं पड़ता उस पेयर के ऊपर, ठीक है, नॉर्मल सा होता है। जो ऑरेंज होती है वो उससे थोड़ी ज़्यादा इम्पैक्ट वाली होती है येलो से, ठीक है। और जो रेड वाली न्यूज़ होती है वो ज़्यादा डेंजरस न्यूज़ होती है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे CPI न्यूज़ है JPP पे, तो CPI न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट कर सकती है JPY के पेयर में, ठीक है, सॉरी JPP के पेयर में, ठीक है। यानी कि ये जो पौंड का पेयर है ना, इसके ऊपर जो है यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। ये पौंड चाहे जिस मर्जी के पेयर पे अगेंस्ट हो, ठीक है, वो उस पर इशू नहीं करता, लेकिन पौंड पे जो है वो इफेक्ट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे रीड कैसे करना है इसने आपको, वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप देखें, इस पर आप क्लिक करेंगे सिंपली 11 बजे वाले न्यूज़ पे, तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, एक्चुअल, फोरकास्ट एंड प्रीवियस, ठीक है।
तो प्रीवियस जो है वो यहाँ पर 10.1% डाटा रहा है इसका, ठीक है। अब फोरकास्ट क्या होता है? फोरकास्ट ये होता है कि हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो है, यानी कि जो न्यूज़ आएगी वो यहाँ तक 8.2% आ सकती है, ठीक है। मतलब जैसे हम फोरेक्स में चार्ट को एनालिसिस करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फोरकास्ट। तो फोरकास्ट में हम ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है, ये डाटा जो है वो 8.2% तक आ सकता है, ठीक है। दैट मीन्स टू से ये नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पे जब डाटा आएगा तो यहाँ पे एक्चुअल में शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव हमने कैसे देखना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने फोल्डर के ऊपर क्लिक करना साइड पे, तो आपके सामने जो है ये तीसरे वाला ऑप्शन है यूजुअल इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं आपके, जब भी अगर तो एक्चुअल डाटा हमारे फोरकास्ट से ज़्यादा आएगा तो ये गुड फॉर करेंसी है, यानी कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये जो है कम आएगा फोरकास्ट से तो जो है हमारा डाटा जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब हम इसको दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब आपने इसको पता कैसे करना है कि ये पॉजिटिव आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तो ये आता है 10.1% से ऊपर, ठीक है, यानी कि प्रीवियस 10.1% अगर यहाँ पे आता है 11 आ जाता है, 12 आ जाता है, ठीक है, देन जो है ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है जीपीपी पेयर के लिए, ठीक है। अगर तो ये आता है 10% से कम, ठीक है, 10% से कम आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव हो सकता है। अगर तो ये 8 से भी नीचे आता तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगा और मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंपल पढ़ने का तरीका ये है कि यहाँ पे अगर तो ये वाला मैं बताता हूँ आपको, इस पर क्लिक करें तो ये देखें प्रीवियस डाटा जो था वो 1.0% था, -1.0%, ठीक है। और फोरकास्ट जो थी वो हमारी 0.2% थी, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्रीवियस फोरकास्ट एक्चुअल जो है वो -1.4% रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स टू से कि ये वाला डाटा जो है ये नेगेटिव रहा है। बेसिकली यहाँ पे अगर तो ये ग्रीन एक्चुअल के अंदर, एक्चुअल खाने के अंदर अगर तो ये ग्रीन लिखा गया, ठीक है, कोई भी डाटा अगर यहाँ पे ग्रीन आता है तो समझ लें कि वो पॉजिटिव आया है, ठीक है। अगर वो रेड आता है तो यहाँ पे समझ लें कि वो एक नेगेटिव डाटा आया है, ठीक है। और उस हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे होती है। अगर कोई भी कलर नहीं है तो एक्चुअल डाटा जो है वो मतलब नॉर्मल है, कोई ज़्यादा मतलब इस पर इम्पैक्ट वाला डाटा नहीं है, ठीक है, बराबर बराबर डाटा आया है, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप मार्केट को रीड कर सकते हैं, किसी भी न्यूज़ टाइमिंग को पता कर सकते हैं कि किस टाइम मार्केट में न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। आपने अपनी कंट्री का जो है, अपने एरिया का जो है टाइम जोन लाजमी सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम जोन जो है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको, सब स्टार्टिंग में मेरे साथ भी इस तरह कई दफ़ा होता, ठीक है। एंड सेकंड थिंग जो है, इसके हिसाब से आपने ट्रेड लेनी है। किसी भी टाइम में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो न्यूज़ से जो है, ख़ास तौर पर जो रेड कलर की न्यूज़ है उससे ज़रा परहेज़ करें, क्योंकि वो जो है आपके ऊपर, आपके ट्रेड के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ट्रेड लेने से पहले अपनी ट्रेड जो है या क्लोज़ कर दें या ब्रेक इवन करके एंट्री फ्री यानी रिस्क फ्री ट्रेड कर लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी हर बंदे की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम मज़ीद फॉरेक्स कोर्स के पार्ट में लेते आऊँगा कि किस तरह से कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न रीड करना है। मज़ीद जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको डीपली वाइज बताते रहूँगा। तो ये सीखने का एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।